हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नई डिश लेके आई हूँ सिंधी क्यूजीन से, जो है निजी पालक। आप उसे आलू पालक भी बोल सकते हैं, हम सिंधी उसको निजी पालक बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनती है। मैं यहाँ पे गैस ऑन कर रही हूँ और मैं नॉर्मल ऑयल ही डालूंगी। जो रिफाइंड होता है मैं वही डालूंगी इसमें। मैंने 1 कड़छी जितना ऑयल लिया है यहाँ पे। इसे हमें गरम करना है अच्छे से। तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है हेमदस्ते में। क्योंकि पालक में हल्का सा कसैलापन होता है, उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे अदरक का अच्छे से यूज़ करेंगे और लहसुन का। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो कसैलापन मुंह में आएगा जब हम खाएंगे तो। और मैंने यहाँ पे पालक को भी धो के अच्छे से 3-4 पानी में धो के रखा हुआ है पालक को। और जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कब डालनी है पालक। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। आपको चाहिए तो आप आलू के साथ में भे भी डाल सकते हैं, टिंडा भी डाल सकते हैं। मैं आज टिंडे का यूज़ कर रही हूँ। तो हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक प्याज काट के रखा है, चॉप करके रखा है। और ये अदरक लहसुन है जो कुटा हुआ है, हम इसको सबसे पहले डालेंगे। और हमें इसे पिंक करना है, अच्छे से पकाना है इसे हमें। इसे पका के उसके बाद हम प्याज डालेंगे। मैं इसे हाई फ्लेम पे वेट करूँगी और फिर प्याज डालूँगी। देखिए, जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से लाल हो गया है, बिल्कुल पिंकिश कलर आ जाना चाहिए। अब मैं इस टाइम पे इसमें एक कटा हुआ प्याज डालूँगी और इसे भी हमें अच्छे से पकाना है। हमें प्याज डाल के प्याज को भी अच्छे से पकाना है। अभी जो ये अदरक और लहसुन का जो कलर है वो आया हुआ है। अभी प्याज जब भुनेगा, जब ब्राउन होगा, उसका कलर दिखेगा। यहाँ प्याज मेरा बिल्कुल, मैंने जो प्याज डाला था वो बिल्कुल पिंक हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो ये प्याज है वो हल्का सा पानी में गल जाएगा। हम सिंधी ना इस सब्जी को निजी साई भाजी बोलते हैं। आप इसे लहसुनी पालक भी बोल सकते हैं। बहुत लोग इसे लहसुनी पालक का नाम देते हैं, बट हम लोग इसे निजी पालक बोलते हैं। आलू पालक बोलते हैं। आप इसमें आलू ऐड करो, आप इसके साथ में भे ऐड करो, टिंडे ऐड करो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। बट ये है कि इसमें लहसुन अदरक अच्छे से डला हुआ हो। ये देखिए, प्याज बिल्कुल गल गया है। अब मैं इस टाइम पे यहाँ पे पालक धोकर रखी थी, मैं वो ऐड कर रही हूँ। मैंने एक बंच जितना पालक को चॉप करके मैंने धो के रखा था। आप एक बंच पूरा ले सकते हैं क्योंकि ये पालक जो है वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाती है। तो आप एक बंच जितना ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से घुमाना है, इसे चलाते रहना है। तेज पर चलाएंगे हम इसे ताकि पालक जो है अपना पानी छोड़ दे। देखिए, पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इस टाइम पे 3 बड़े टमाटर ऐड करूँगी। पालक की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक बंच जितनी पालक है तो आप उसमें 3 से 4 बड़े टमाटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बड़े बड़े 3 टमाटर थे तो मैंने इसको हल्का सा मिक्सी में चॉप कर लिया है, वन साइड एक बार घुमा के। नहीं तो बच्चे आजकल के हैं ना, वो बोलते हैं कि मुंह में आ रहा है मम्मा, टमाटोज मुंह में आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको ना मिक्सी में हल्का सा एक बार घुमा के बंद कर दिया था। और अब हम इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सारे सारे मसाले ऐड करके रखे हैं। बेसिक मसाले हैं नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। आप इसके साथ में मैं ये ऐड कर रही हूँ सारे मसाले। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसे ढक कर के पकाएंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता अपना।
खाना बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है। अगर पेशेंस के साथ में खाना बनेगा ना तो खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा। पालक बिल्कुल भुन गई है, बिल्कुल चित्त गई है पालक, जिसे हम सिंधी में बोलते हैं चितना, तो बिल्कुल चित्त गई है। अब इस टाइम पे मैं इसमें आलू और टिंडे ऐड करूँगी और हम इसको मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं थोड़ी हल्दी ऐड कर रही हूँ। और साथ साथ इस टाइम पे मैं अब ये जीरा पाउडर है वो ऐड करके इसे घुमा करके और हम इसे ढक देंगे, क्योंकि पालक और आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे पानी डाल के पका लेंगे। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ 1 कटोरी जितना, ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए आलू और पालक। टिंडा भी डिप हो जाएगा इसमें और हम इसे अच्छे से कवर करके पका लेंगे। सिम पे पकाना है ताकि आलू भी टेंडर हो जाए और जो टिंडा डाला है वो भी टेंडर हो जाए। अब मैं इसे ढक रही हूँ और हम इसे सिम पे। सब्जी ने ऑयल रिलीज कर दिया है और यहाँ पे आलू और टिंडे दोनों ही गल गए हैं। अब मैं इस टाइम पे यहाँ पर थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी ऐड करूँगी। और हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू बिल्कुल टेंडर हो गया है और ये टिंडा भी बिल्कुल टेंडर हो गया है।